Hello guys, today I am here to my presentation. I am Mamta from BSc Chemistry Honors final year. Today my presentation topic is organometallic compounds. So we start with our introduction part. We know about the organometallic compounds. Organometallic compounds. ऑर्गेनोमेटालिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनो प्लस मेटालिक। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन। जब कार्बन एटम किसी भी मेटल एटम से अटैच होता है, मेटल एटम जैसे कि लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हेयर इसके एग्जाम्पल हैं मिथाइल लिथियम। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के मिथाइल लिथियम जैसे कि CH3Li, इथाइल लिथियम C2H5MgBr। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आ जाती है अब। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which a metal atom is linked directly to a carbon atom। यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। एल्काइल लिथियम हो गया, डाई एल्काइल जिंक हो गया। अब हम जो है इसके टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप से इसको डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड। सिंपल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स OMC। और नंबर 2 टाइप्स है मिक्स्ड या फिर कॉम्प्लेक्स OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब हम जानते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द compounds in which metal atom is linked only to the R group। जिसमें एक R ग्रुप के साथ अटैच हो मेटल एटम, वो हमारा सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ गया? एल्काइल लिथियम आ गया, डाई एल्काइल लिथियम आ गया। अब हम इस तरफ देखेंगे हमारे मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा? द कंपाउंड इन विच मेटल्स इज linked to R group along X group along with हैलाइड ग्रुप। हैलोजन जुड़ा होगा उसके साथ, कोई भी हैलोजन ग्रुप, वो हमारा मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। यहाँ पे जो है ये R ग्रुप हो गया, ये मेटल एटम हो गया हमारा, और ये जो हमारा है ये हैलाइड ग्रुप हो गया। हेयर वी नो अबाउट अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है मेटल कार्बन की बॉन्डिंग के ऊपर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो है डिपेंड्स ऑन द आयनिक
कैरेक्टर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन के बॉन्ड के ऊपर ये डिपेंड करती है। यहाँ पे ये जो इसका जो है मेटल कार्बन का मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होना चाहिए इसमें मेटल का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इसका हो गया पोटेशियम, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। सो इसका पोलैरिटी इफेक्ट कितना होगा? पोलैरिटी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इज, कार्बन और पोटेशियम का बॉन्ड वो सबसे ज़्यादा होगा, सोडियम और कार्बन, लिथियम कार्बन, मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड, एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड, जिंक कार्बन बॉन्ड, कैडमियम कार्बन बॉन्ड एंड मरकरी कार्बन बॉन्ड। ये जो है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। Here R is represents to the alkyl group and X represents to the halide group। अब हम जानेंगे कुछ इसके प्रिपरेशंस के बारे में। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ड्राई ईथर, यूजिंग ड्राई ईथर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के यूज से। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को जैसे कि मैंने बताया दो टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, यूजिंग ड्राई ईथर को यूज करेंगे तो हम लेंगे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेंगे प्लस Mg मैग्नीशियम, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा देंगे, हमें मिलेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ले लिया, मिथाइल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी फाउंड द प्रोडक्ट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब देखते हैं कैसे हम इसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन ले लेंगे प्लस मैग्नीशियम, ये बेंजीन रिंग हो गई। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में इसको हम हीट जब करेंगे तो हमें ये देगा, ये हमें देगा MgCl। इसका नाम होगा पूरे प्रोडक्ट का फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की प्रिपरेशन है बाय यूजिंग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड बाय यूजिंग ड्राई ईथर। अब प्रिकॉशंस देखते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए हमें। अब जैसे कि हमने प्रिपरेशंस देख ली हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की, तो अब हम प्रिकॉशंस देखेंगे। प्रिकॉशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑब्जर्व्ड। सबसे फर्स्टली हम ध्यान रखेंगे कि सभी सॉल्वेंट्स कंपाउंड्स जो भी एल्काइल और एराइल मेटल्स लेंगे, हम लिथियम, मैग्नीशियम या फिर मिथाइल लेंगे, जो भी लेंगे वो ड्राई होने चाहिए। सॉल्वेंट्स आर आल्सो ड्राई and ether is used as a solvent in the preparation of magnesium, in the preparation of Grignard reagents, and an atmosphere is also dry in the nitrogen oxide precautions, and apparatus is perfectly dry होने चाहिए सारे apparatus। Thank you for watching।